नमस्कार। सेक्टर रोटेशन की इस दूसरी वीडियो में आपका स्वागत है। ये जैसे मैंने कहा था कि हर वीकेंड पे मैं करने की कोशिश करूँगा। पहली जो वीडियो हम लोगों ने रिकॉर्ड करी थी, उसमें मैंने बताया था कि मैं किस टूल का यूज़ करूँगा। उस टूल का नाम था सेक्टर रोटेशन सूट अल्टीमेट, एसआरएस अल्टीमा उसका नाम है। और उस इंडिकेटर का, उस टूल का यूज़ करके ही हम लोग सेक्टर एनालिसिस कर रहे हैं वापस से यहाँ पे। और लास्ट वीडियो मैंने ये भी बताया था कि क्या सेटिंग्स रखनी है, किस तरीके से यूज़ करना है उस इंडिकेटर का। तो जिनके पास एक्सेस है वो उसको यूज़ कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो तो वापस से मैं कर रहा हूँ। और बाकी भी जो सब्सक्राइबर्स हैं चैनल के, उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से सेक्टर्स बेटर दिख रहे हैं और यहाँ से कहाँ पे हमें देखना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बैंक निफ्टी। तो देखिए, बैंक निफ्टी ने इस वीक एक अच्छा ब्रेकआउट दिया था। वीकली चार्ट पे भी देखिए और डेली चार्ट में भी देखिए, आपको एक अच्छा ब्रेकआउट दिखा है। इस ट्रेंड लाइन का यदि ब्रेकआउट देखा जाए तो 4.25 मतलब 4.25% की कैंडल थी, जो कि अपने आप में किसी भी एक फेस से दूसरे फेस में जाने की कैपेबिलिटी रखती है। हालांकि अभी ये लैगिंग से ये वीकनिंग की तरफ दिख रहा है, मगर डेली चार्ट में यदि शिफ्ट करके देखेंगे तो हमें डेली चार्ट में क्लियर दिखेगा कि ये वापस से लीड करने की कंडीशन में आ गया। डेली चार्ट में ये लीड करने लगा है और पिछले 3 सेशन से ये लीड कर रहा है। ठीक है, 3 डॉट्स देखिए, जब मैंने बैंक निफ्टी के जहां पे इसका नाम लिखा हुआ यहाँ पे ऊपर किया तो 3 डॉट्स दिख रहे हैं, यानी कि 3 दिन से ये लीड कर रहा है। तो वो दिख भी रहा है, ब्रेकआउट किया उसके बाद 3 दिन से ये लीड कर रहा है, मतलब कि बैंक निफ्टी ने लीडिंग फेस में जाने की शुरुआत कर दी है। डेली टाइम फ्रेम पे तो कर ही दी है, वीकली में थोड़ा सा समय लगता है, क्योंकि वीकली में जो वीकली पे जो डेटा आता है वो थोड़ा सा समय लेता है। तो नेक्स्ट वीक तक यदि बुलिशनेस मेंटेन रही तो आपको वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये लीड करता हुआ दिखेगा। फिलहाल डेली में दिखने लगा है, पिछले 3 दिन से दिख रहा है। और जो मैंने रेजिस्टेंस जोन यहाँ मार्क किया हुआ है 56,695 से 57,649 के बीच में, इस जोन में, इस रेजिस्टेंस जोन में एंटर भी कर गया। तो अब यदि ये जोन पार होता है तो आप देखेंगे कि ये सेक्टर लीड करता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी के स्टॉक्स आपको पता है, बैंक निफ्टी के स्टॉक्स देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे लीड कर रहा है तो बैंक निफ्टी के कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पे आपके फेवर में काम करेंगे। तो हम लोग बैंक निफ्टी का सेक्टर खोल लेते हैं यहाँ पे। सॉरी, बैंक निफ्टी के सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं वो ओपन कर ले रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कि क्या ये आपका निफ्टी बैंक का लिस्ट है और इन स्टॉक्स में कहाँ कहाँ पे बुलिशनेस आने लगी है। तो वो कैसे करते थे हम लोग, यहाँ पे जाते थे सेटिंग में और यहाँ पे कस्टम बेंचमार्क, कस्टम सेक्टर बेंचमार्क पे क्लिक करते थे, ताकि अब ये जो एनालिसिस शुरू हो सेक्टर की, जब सेक्टर से जब हम लोग स्टॉक्स पे स्विच करते हैं तो अब ये स्टॉक्स इस बेंचमार्क के बिहाफ पे देखें कि ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब बैंक निफ्टी एज अ सेक्टर उसको, उसी के स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, अब हम ये देखेंगे। ठीक है, तो हमने सेटिंग में जो चेंजेस करने थे वो कर लिए हैं और अब हम लोग वो चेंजेस होने के बाद अब 1 बाय 1 स्टॉक्स में जाएंगे और देखेंगे कि कैसे परफॉर्म कर रहे हैं स्टॉक्स। ठीक है, ये कैनरा बैंक है और कैनरा बैंक अभी इंप्रूवमेंट जोन में। देखिए यहाँ लिखा है स्टॉक ट्राइंग टू इंप्रूव कंपैरिजन टू सेक्टोरल और थीमेटिक इंडेक्स। तो ये अभी इंप्रूविंग जोन में है और काइंड ऑफ ब्रेकआउट भी अभी इसमें हो सकता है, अभी नहीं है मगर जल्दी आपको हो सकता है कि एक ब्रेकआउट भी देखने को मिले। तो यदि ब्रेकआउट देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, इसका ब्रेकआउट होगा तो आप यहाँ पे इसमें फर्दर बुलिशनेस देख सकते हैं आती हुई। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हो गया, इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें इसको कंसीडर किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक है आपका पीएनबी। यहाँ पे भी देखिए इंप्रूवमेंट दिख रहा है, स्टॉक ट्राइंग टू इंप्रूव, वही कहानी। और यहाँ पे भी वही ब्रेकआउट, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर लीजिए, ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो आपको इसमें फर्दर बुलिशनेस दिखाई देगी। ठीक है, ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, इसका ब्रेकआउट होगा तो आपको यहाँ से ब्रेक करता है तो आपको यहाँ से ये भी आपको सेक्टर को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देगा स्टॉक। ठीक है, तो नजर रखिए
दिमाग में रखिए कौन कौन से स्टॉक्स बेहतर हो सकते हैं, होने की कंडीशन में है। तो फर्दर यदि बैंक निफ्टी यहाँ से परफॉर्म करना शुरू करेगा तो ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट करेंगे। नेक्स्ट है एसबीआई। ये भी अभी देखिए इंप्रूविंग जोन में आ गया है। तो मैंने क्या कहा, वो सेक्टर यदि आपका लीड करने की स्थिति बनाएगा तो सारे के सारे स्टॉक्स भी वहां पे सेम तरीके से बुलिशनेस दिखाना शुरू करेंगे। तो ये अभी इंप्रूविंग में है। सेक्टर मतलब बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना कब शुरू करेगा, जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा और वापस से बैकग्राउंड कलर भी ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है स्टॉक ट्राइंग टू इंप्रूव। और इसके बाद आईसीआईसी बैंक, ठीक है, इसमें आउट परफॉर्मेंस जस्ट इसी वीक मतलब लास्ट डे ही शुरू हुई है। हम डेली पे ही ये स्टॉक एनालिसिस डेली पे कर रहे हैं, वीकली पे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वीकली पे अभी परफॉर्म करने नहीं शुरू किए होंगे, क्योंकि अभी डेली पे तो बैंक निफ्टी ने ही डेली में अभी आपका लीडिंग में एंटर किया है, लीडिंग जोन में एंटर किया है। तो ये ब्रेकआउट होगा तो इसमें आउट परफॉर्मेंस और स्ट्रेंथ पकड़ लेगी। ठीक है, अभी डेली पे ही सारे एनालिसिस कर रहे हैं बैंक निफ्टी के लिए खास तौर से, क्योंकि डेली पे ही उसने लीडिंग में एंटर किया था। ठीक है, स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टरल इंडाइस, तो इसने बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करने की शुरुआत कर दी है डेली टाइम फ्रेम पे, नॉट इन वीकली। और आईसीआईसी बैंक के बाद फेडरल बैंक, तो ये आउट परफॉर्म कर रहा है, काफी समय से बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है। डेली पे देखें या इसको वीकली पे भी यदि आप देखना चाहोगे तो वीकली पे भी आउट परफॉर्म करता हुआ स्टॉक है। ये आउट परफॉर्मेंस देखिए करीब अक्टूबर 25 से चल रही है आउट परफॉर्मेंस। ठीक है, डेली पे देखिएगा तो और भी पिच पहले से दिखाई देगा। तो ये आपका ये कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया फेडरल बैंक। और इसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक, ठीक है, ये अभी लैग कर रहा है, वीक है, सॉरी, स्टॉक स्टार्ट वीकनिंग, मगर मुझे लगता है बहुत जल्द ही ये वीकनिंग से आपका स्ट्रेंथ दिखाने लगेगा। काइंड ऑफ एक ब्रेकआउट यदि देखा जाए तो वो भी होता दिख रहा है, या तो हो गया, हाँ बिल्कुल होने की कंडीशन पे ही आ गया है इस ट्रेंड लाइन को यदि देखा जाए तो ठीक है, ये ब्रेकआउट होगा, निफ्टी में बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आएगी तो ये सारे स्टॉक्स ब्रेकआउट करेंगे, और लगभग सभी ब्रेकआउट के लेवल पे आकर के बैठ भी गए हैं, जितने भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे अभी तक स्टॉक। बैंक ऑफ बड़ौदा ये अभी लैग कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है बेसिकली, यदि बैंक निफ्टी के सापेक्ष देखा जाए तो बैंक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसकी तरफ नहीं देखना है अभी। एक्सिस बैंक, ये कंपैरेटिवली सही है, मगर अभी इसमें वीकनिंग दिखा रहा है, वीकनिंग जोन में ही है, मगर बहुत जल्द ही आपको इसमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। और ये आपका आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे आपको कुछ दिन में। और ये ब्रेकआउट लेवल के पास ही बिल्कुल है ये स्टॉक, तो इसमें भी आपको जल्दी ही ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। ठीक है, और एक्सिस बैंक के बाद इंडसइंड बैंक, तो ये भी अभी वीकनिंग जोन में ही है, मतलब ये अभी अंडर परफॉर्म ही कर रहा है एक तरीके से कहिए आप। और अभी इसमें भी काइंड ऑफ ब्रेकआउट अभी बचा हुआ है। तो अभी सभी में, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी तो जस्ट इसने एंटर ही किया 2 से 3 दिन पहले, अभी सभी में आपको ब्रेकआउट की स्थिति बनती दिखेगी, या कुछ में शायद ही एक आध दो में आपको ब्रेकआउट दिखेगा, स्ट्रेंथ दिखेगी। तो ये आप मान के चलिए ये ट्रेंड लाइन है, इसका ब्रेकआउट होगा तो इसमें स्ट्रेंथ दिखनी शुरू होगी। ठीक है, यूनियन बैंक अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा होगा तो इम्प्रूव हो रहा होगा, ये इम्प्रूव में है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हर जगह मार्क कर लीजिए और वेट करिए उस ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन पे और अच्छा होता है कि ट्रेंड लाइन पे अलर्ट लगा लीजिए, अलर्ट लगाना आप लोग को आता होगा, वो अभी नहीं बता सकता हूँ, लंबी हो जाएगी वीडियो। मेरे को लगता है अलर्ट लगाना एटलीस्ट आप लोग को ट्रेडिंग व्यू पे आता होगा, क्योंकि ये सारी एनालिसिस मैं ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे ही कर रहा हूँ, तो उसी के हिसाब से ही मैं बात करूंगा। अलर्ट्स लगाना इज नॉट अ बिग डील। जैसे ये ट्रेंड लाइन है, आप इस पे ऐड अलर्ट ऑन ट्रेंड लाइन कर लीजिए, और यहाँ पे क्रॉसिंग की जगह क्रॉसिंग अप कर दीजिए, और यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए, ये आपका इस तरीके से अलर्ट लग जाएगा। तो ये देखिए अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इंप्रूवमेंट फेस में है, और इसमें इसको भी अवॉइड कर सकते हो आप। नेक्स्ट स्टॉक आपका जो है वो यस बैंक है, और ये लीड कर रहा है, मतलब ये आउट परफॉर्म कर रहा है फिलहाल बैंक निफ्टी को कुछ समय से।
तो ठीक है, ये चार्ट बेहतर है। जिनको इन्वेस्ट होंगे तो हो सकता है कई लोग यस बैंक में इस वक्त इन्वेस्टेड भी हों, क्योंकि काफ़ी समय से इसमें आउट परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी के सापेक्ष चल रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी तो अभी जस्ट आना शुरू हुआ है, मगर इसमें जो है वो बुलिशनेस आपको देखने को मिल रही है। हाँ, एक अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे है ड्यू। ये ब्रेकआउट होगा तो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ आपको आती दिखेगी। ठीक है ना, ये ब्रेकआउट ड्यू है। और इसके बाद यस बैंक के बाद एचडीएफसी बैंक, ये बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी भी उसी स्थिति में है। तो इसमें समय है भी, इसमें यदि मैं ट्रेंड लाइन मार्क कर भी दूं तो भी उसको इम्प्रूव करने में ज़्यादा समय लगेगा। ये मर्जर के बाद से अंडर परफॉर्म कर रहा है लगातार। ठीक है, ट्रेंड लाइन है, मगर ये प्रॉपर ट्रेंड लाइन नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अभी ज़्यादा टच पॉइंट्स नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, इसको कुछ दिन अवॉइड कर सकते हैं। और ये आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो ये फिलहाल आउट परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी का आउट परफॉर्म कर रहा है और ठीक है, स्थिति सही है। अभी लास्ट डेज में अच्छा मूव भी आया है 4% का, 4.8% का, तो ये बेहतर दिख रहा है चार्ट। एयू स्मॉल फाइनेंस अभी अंडर परफॉर्मेंस था, मगर जल्द मुझे लग रहा है ये इम्प्रूवमेंट आपको दिख रही होगी और जल्द ही आपको इसमें अच्छा मूव आता भी दिख सकता है। अभी फिलहाल ये अंडर परफॉर्म करता दिख रहा है सेटअप में, मगर जल्द ही इसमें आउट परफॉर्मेंस आती दिख जाएगी, क्योंकि अभी एक अच्छा फॉल था तो रिलेटिवली ये वीक है, अंडर परफॉर्म कर रहा है। और प्राइजेक्शन वाइज देखें तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गिरा था, बट क्योंकि सेटअप में रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से देखता है, तो ये बैंक निफ्टी के हिसाब से रिलेटिव स्ट्रेंथ और रिलेटिव मोमेंटम अभी डाउन है। तो इम्प्रूव हो रहा है, जल्द ही आपको बैंक निफ्टी के सारे स्टॉक्स में एक अच्छा मुंह आता हो सकता है दिखे, एक दो को छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, ये हो गया आपका, और ये उस तरीके से पूरा बैंक निफ्टी हम लोग ने देख डाला है। अब हम लोग वापस से आते हैं यहाँ से सेक्टोरल कस्टम सेक्टर बेंचमार्क को हटाते हैं, ताकि ये वापस से अपने बेंचमार्क इंडेक्स पे शिफ्ट हो जाए। बेंचमार्क इंडेक्स हम लोग यहाँ पे निफ्टी टोटल मार्केट को लेकर के चलते हैं, ताकि एक ब्रॉडर मार्केट के सापेक्ष देख सकें। ठीक है, ये मैंने पिछली बार ही बताया तो मैं फिर बता रहा हूँ। सीएनएक्स फाइनेंस, इसमें क्या है, ये सीएनएक्स फाइनेंस में अभी इंप्रूवमेंट ड्यू है, और सीएनएक्स फाइनेंस में जल्द ही आपको अभी ये बेहतर होता दिखेगा। मैं एक बार इसका चार्ट ओपन करता हूँ और मैं बताता हूँ कि देखिए, ब्रेकआउट भले ही ये इसने भी दिया है, मगर वो अभी स्ट्रेंथ जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ आपको आती दिख नहीं रही है। ठीक है, तो इसने आपका जो लैगिंग था, लैगिंग फेज से निकल करके वीकनिंग, मतलब लैग करना, मतलब बुरी तरीके से अंडर परफॉर्म कर रहा था, अभी वीकनिंग के स्थिति में आया है, इंप्रूव भी होगा उसके बाद और फिर लीड करेगा। तो अभी शुरुआती फेज में है। कुछ एक स्टॉक्स हो सकता है आपको फाइनेंस के भी मिले, मगर उतनी स्ट्रेंथ नहीं दिखेगी अभी। ठीक है, तो अभी इस सेक्टर को अवॉइड करते हैं। हेल्थ केयर और फार्मा के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में बात किया था, तो हेल्थ केयर और फार्मा के स्टॉक्स वैसे ही हैं। इसमें ऑटो सेक्टर में चलते हैं, ऑटो सेक्टर में बात करते हैं सीएनएक्स ऑटो का। तो सीएनएक्स, ठीक है, ये सीएनएक्स ऑटो है, और इसमें भी जस्ट अभी अंडर परफॉर्मेंस से ये इम्प्रूवमेंट से ये आपका लीडिंग में आ रहा है, शिफ्ट हो रहा है, और इसको वीकली पे अब यहाँ से कन्वर्ट करके हम लोग बात करेंगे, जो भी बात करेंगे। ठीक है, तो वीकली में अभी इसमें ड्यू है, वीकली में इसको अभी ये लेवल क्रॉस करने होंगे जो मैंने मार्क किया था। अभी इसमें वीक है, मगर हाँ, कुछ स्टॉक्स जरूर होंगे ऑटो सेक्टर के जो परफॉर्मेंस की स्थिति बना रहे हैं धीमे धीमे, और मैं उसके चार्ट्स हम लोग के लिए देख लेते हैं, तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा कौन से बेहतर स्थिति में लग रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको सीएनएक्स ऑटो कर लेते हैं, ताकि ये ऑटो सेक्टर के सापेक्ष में इसके स्टॉक्स को देख पाए। ठीक है, अब हम लोग ने बेंचमार्क इंडेक्स सीएनएक्स ऑटो कर लिया है, और अब ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को हम लोग यहाँ से चेक करेंगे वन बाय वन। सीएनएक्स ऑटो,
ठीक है, ये है निफ्टी ऑटो के स्टॉक्स। देखिए ये आपका अशोक लेलैंड, देखिए इस वीक 5% का मूव आया था, रिकवरी जल्दी दिखेगी होते हुए। और अभी ये अंडर परफॉर्म कर रहा है और जल्दी इसमें आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए अभी आप मान के चलो कि वीक है, इसमें अभी हाथ नहीं डालना है। ठीक है। बजाज ऑटो, अभी ये भी भले ही आउट परफॉर्मेंस दिख रही हो, मगर प्राइस एक्शन वाइज मुझे बहुत अच्छा कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस लेवल को तो इसको निकालने दीजिए, कम से कम ये लेवल है आपका, इस लेवल को वापस से निकालने दीजिए, 10,750 को निकालने दीजिए, 750 के आसपास का लेवल है। फिर से इसमें स्ट्रेंथ दिखेगी जब ये लेवल निकाल लेगा। ठीक है। तो जैसा मैंने बताया ना, वीकली पे ऑटो अभी लीडिंग फेस में नहीं है, डेली में लीडिंग फेस में था, मगर आपका वीकली टाइम फ्रेम पे जब देखेंगे तो मतलब एक थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखेंगे तो अभी ये लैग कर रहा है। सॉरी, ये अभी वीकनिंग में, लैग नहीं कर रहा, ये अभी वीकनिंग में है। ठीक है। और वीकनिंग में है तो कुछ स्टॉक्स हो सकता है परफॉर्म करें, हो सकता है ज्यादातर नहीं भी करें। तो ठीक है, अभी वही चीज दिख रही है क्योंकि अभी वो वीकनिंग में था CNX ऑटो वीकली टाइम फ्रेम पे। तो ये वही चीज यहाँ पे स्टॉक्स में भी आपको एविडेंट होती दिख रही है। और ये भारत फोर्ज, ये बेहतर चार्ट है और ये यदि अपने हाई को वापस निकालता है तो इसमें वापस से स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगी, ये बेहतर दिख रहा है। ठीक है। हालांकि इसमें काफी समय से, काफी वीक से इसमें आउट परफॉर्मेंस है, ऑटो सेक्टर को आउट परफॉर्म कर रहा है लगातार। ठीक है। ये लगभग 1988 या 1990 का लेवल निकालता है तो इसमें वीक फिर से स्ट्रेंथ आ जाएगी और अच्छे से। अभी ये अपने लेवल्स को होल्ड कर रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका भारत फोर्ज। बॉश ये भी आउट परफॉर्म कर रहा है और इसमें भी स्ट्रेंथ है। आप काइंड ऑफ इसमें मान के चलो ब्रेकआउट भी हुआ है इस वीक। यदि ये ट्रेंड लाइन ऐसे मार्क कर लिया जाए तो ये आपको ब्रेकआउट भी होता दिख रहा है, तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है मुझे। ठीक है। और ये बता भी रहा है स्टॉक आउट परफॉर्म सेक्टर एंडाइसेस। आइसर मोटर अभी वीकनिंग है, मैंने बताया कि क्योंकि पूरा सेक्टर अभी वीकली पे वीकनिंग दिख रहा है। डेली में इसने भले ही एंटर कर लिया होगा लीडिंग में, मगर वीकली में अभी यह है आपका वीक ही। तो ओवरऑल में आउट परफॉर्मेंस रही है इस स्टॉक में। वीकली में देखिए काफी समय से है, ये नवंबर 2024 से आउट परफॉर्मेंस है। बीच बीच में थोड़े समय के लिए ये वीक हो जाता है। अभी फिलहाल वही कंसोलिडेशन जोन में है। जब कंसोलिडेशन जोन में हो रहा है तो ये वीकनेस दिख रही है, तो ये कंसोलिडेट कर रहा है अभी फिलहाल एक रेंज में। छोटा सा रेंज है, ज्यादा रेंज मार्क भी कर दें तो देखिए ये आपका रेंज हो गया यहाँ, और ये आपका रेंज हो गया नीचे साइड पे ये। ठीक है। तो इसके बीच में ये भी फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। इसको पार करेगा तो इसमें वापस से स्ट्रेंथ आती दिखेगी। ठीक है। तो ये वीकनिंग फेस में है, वीकनिंग जोन में है, मतलब ये अभी सेक्टर के हिसाब से वीक है और इसमें आउट परफॉर्मेंस आने में थोड़ा सा भी इसको मेहनत करनी पड़ेगी, इस रेंज को निकालना पड़ेगा। आपका एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये अभी इसने एक कहिए काइंड ऑफ ब्रेकआउट दिया है कुछ दिन पहले, और वो ब्रेकआउट अभी सस्टेन भी कर रहा है। तो इसमें एक आउट परफॉर्मेंस आनी शुरू हो चुकी है। ज्यादा समय नहीं हुआ मगर इसने 2 हफ्ते पहले ही वो दिया था, अभी लेवल सस्टेन कर रहा है। ठीक है। और 2 ट्रेंड लाइन बन सकती है कहने को तो, एक ये है और एक ये बन सकती है। तो वो आपको ये रहा ट्रेंड लाइन। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा पतला कर देते हैं, 1 पिक्सल पे कर देते हैं। तो ये मेन ट्रेंड लाइन थी, इसका ब्रेकआउट हुआ था और वापस यदि और दूसरा ब्रेकआउट देखें तो वो भी सस्टेन हुआ है। तो ठीक है, ये बेहतर चार्ट है कंपैरिजन टू एक्साइड इंडस्ट्रीज। और मैंने मोमेंटम ट्रेडिंग में भी इस स्टॉक को दिया हुआ था। हीरो मोटोकॉर्प क्लियर है वीकनेस, इसमें कोई डिस्कशन की चीज नहीं है। प्राइस एक्शन वाइज भी दिख रहा है और स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है सेक्टोरियल एनालिसिस को, वो भी क्लियर दिख रहा है। ठीक है। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा वीकनेस है, क्लियर वीकनेस है, साफ साफ दिख रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है स्टॉक। और मारुति अंडर परफॉर्म कर रहा है प्राइस एक्शन वाइज भी। हाँ, यहाँ पे एक बेस सा बनता दिख रहा है, ये इस लेवल के आसपास यहाँ पे सपोर्ट था, तो उसी सपोर्ट के आसपास ही वो मैं मार्क कर रहा हूँ।
ये आपको ये सपोर्ट था, उसी सपोर्ट के आसपास ही और फिलहाल कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, ये सपोर्ट जोन था 12,980 13,000 के आसपास ही है, अभी फिलहाल सपोर्ट लेकर के यहीं रुका हुआ है। फर्दर यहाँ से आगे देखें, नेक्स्ट स्टॉक आपका मदरसन, आउट परफॉर्मेंस है, क्लियर दिख रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टोरल इंडाइस को। ये लेवल एक क्रूशियल रेजिस्टेंस है, इसको निकालना जरूरी है। हालांकि निकाला भी था 2 हफ्ते पहले, मगर सस्टेन नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा वीकनेस दिख रही है। बट ठीक है, फिर भी आउट परफॉर्मेंस है सेक्टोरल इंडाइस के यदि सापेक्ष देखा जाए तो। और इसको ये पार करना मतलब लग रहा है पार हो जाएगा, क्योंकि नीचे से बार बार इसमें बाइंग जनरेट हो रही है। देखिए लास्ट 2 वीक में विक बनी हुई है, क्लियर विक है, तो ये निकाल ले जाएगा इस लेवल को, लगता है निकालता है तो वापस से बुलिशनेस में इसमें फिर से आ जाएगी। ठीक है, और सोना BLW ठीक है, आउट परफॉर्मेंस है, बट प्राइस एक्शन उतना नहीं है अभी फिलहाल। इस लेवल पे ये रुकने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या है, यहाँ पे फिलहाल एक रेजिस्टेंस है जो कि लगभग इस लेवल के आसपास आप मान सकते हो। तो इस लेवल के आसपास एक जोन है, मान लीजिए ये यहाँ से, और ये लेवल, ये जोन है आपका, इस जोन को निकालना जरूरी है। जब ये जोन क्रॉस होगा तो फिर आपको इसमें आउट परफॉर्मेंस आती दिखेगी। आउट परफॉर्मेंस तो अभी भी है, यदि सेक्टोरल इंडाइस के सापेक्ष देखा जाए तो आउट परफॉर्मेंस है, मगर और इसमें बुलिशनेस और मोमेंटम डेवलप होगा जब ये रेंज निकाल ले जाएगा क्लियरली तो। ठीक है, और टीवीएस मोटर तो अब ये थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है। एक्चुअली काफ़ी समय तक कंसोलिडेट किया इसने इस जोन में, और मगर क्योंकि इस लेवल को नहीं निकाल पाया, ये लगभग 3870 के लेवल को ये क्रॉस नहीं कर पाया, तो इसमें फिलहाल के लिए एक टाइम करेक्शन मान लीजिए, चाहे आप इसको कुछ भी कह लीजिए। अभी फिलहाल ये रेंज है इसका, इसके बीच में ही है। ठीक है, इसके नीचे जाता है तो ये और वीक हो जाएगा। और ये आपका टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल, इसमें अभी थोड़ा सा बुलिशनेस आनी शुरू हुई है। हालांकि काफ़ी गिरा है ये स्टॉक, देखिए कितनी बेहतरीन तरीके से इसमें गिरावट आई थी, फिर थोड़ा कंसोलिडेशन फेज था, मगर फिर भी गिर ही रहा था। अब थोड़ी सी स्ट्रेंथ लेने की कोशिश कर रहा है, और हल्का सा आउट परफॉर्मेंस भी दिख रहा है। यदि आप मेन इंडाइस नहीं, सॉरी, आप इसको ऑटो इंडेक्स के सापेक्ष देखेंगे तो अभी ये ब्रेकआउट लेवल भी है। इस ब्रेकआउट लेवल को मगर इसको निकालना पड़ेगा अच्छे से वॉल्यूम के साथ, तब आप यहाँ पे और मजबूती देखेंगे आते हुए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया, इसमें भी जस्ट थोड़ा सा मोमेंटम डेवलप होने की कोशिश कर रहा है, मगर वही कहानी है कि अभी कंसोलिडेट कर रहा है, तो वो कंसोलिडेशन और आउट परफॉर्मेंस दोनों अभी ड्यू हैं, उस तरीके से नहीं बुलिश हो पा रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट काइंड ऑफ कर दिया है इसने, मगर वो स्ट्रेंथ नहीं आ पा रही है। तो स्ट्रेंथ आने के लिए पूरे सेक्टर को अभी और मजबूत होना होगा, तब ये इसमें भी आपको मूव आता दिखेगा। यहाँ पे आप कहिए तो एक तरीके का रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है स्टॉक, तो वो रेजिस्टेंस की वजह से भी अभी नहीं भाग रहा है। ये एक रेजिस्टेंस जोन आप कह सकते हो है, काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन है। ये रेजिस्टेंस लेवल है फिलहाल इसका नज़दीक का। ठीक है, तो इसको निकलना जरूरी है पहले। यूनोमिंडा क्लियर वीकनेस है, इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी प्राइस एक्शन वाइज वीक दिख रहा है। ठीक है, और फिर ठीक है, अशोक लेलैंड पे वापस आ गए हैं, यानी कि ये इंडाइस पूरा हो गया है। ठीक है, अब वापस से यहाँ पे जाते हैं सेटिंग पे, और इसको यहाँ से कस्टम वाले से हटा देते हैं, ताकि अब ये मेन बेंचमार्क पे शिफ्ट हो जाए और उसके सापेक्ष देखने की कोशिश करें। यहाँ पे मेटल और एनर्जी पता है काफ़ी समय से ये हैं, तो आपको ये भी मैंने लास्ट वीक बताया था कौन से स्टॉक्स हैं इनसे रिलेटेड, तो उसमें देखने की हमें ज़रूरत नहीं वापस से। कैपिटल मार्केट में जाकर के जरूर एक बार देख लेते हैं। ये 7 महीने और 1 सप्ताह, मतलब 7 मंथ 1 वीक से ये लीड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है इसमें भी काफ़ी बड़ा मूव निकल चुका होगा। कुछ स्टॉक्स में हो सकता है कहीं कोई कंडीशन बनी हो, तो नहीं कह सकते हैं। ये देखिए निफ्टी मिड स्मॉल फाइनेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मिड स्मॉल फाइनेंशियल सर्विसेज का है, ये भी लीड कर रहा है। ये देखिए ये भी 6 मंथ
2 वीक से लीड कर रहा है। ठीक है, CNX मीडिया, इसके बारे में हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था क्योंकि इसमें 1 वीक पहले ही आई थी बुलिशनेस, तो ये अभी लीड कर रहा है क्लियर वीकली पे। और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग 5 मंथ से ये कर रहा है लीड। तो आप एक एक करके सारे इंडाइसेस का, यदि आपके पास वॉच लिस्ट नहीं है तो मेरे से वॉच लिस्ट मांग सकते हैं, मैं शेयर कर दूंगा। जहां पे भी आप मांगोगे मैं वहां दे दूंगा। ग्रुप में मांगोगे अपने प्रीमियम ग्रुप में तो वहां दे दूंगा, और यदि आपको स्टॉकेज पे चाहिए तो स्टॉकेज पे दे दूंगा मैं, या आपको ट्विटर पे चाहिए तो ट्विटर पे भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, वॉच लिस्ट मेरे से मांग लीजिए। इन सारे इंडाइसेस का वॉच लिस्ट मैंने बना के रखा है आप लोग के लिए ही। और ईवी में एक बार को देखते हैं, इसमें देखिए 3 वीक पहले आया था मूव, तो इसमें देखते हैं। और जो थोड़े पुराने हो गए इसमें वापस से जाकर के देखने के लिए नहीं, क्योंकि काफी मूव निकल चुका होगा ज्यादातर। ठीक है, तो हम लोग निफ्टी ईवी में एक बार जाकर के देखने की कोशिश करते हैं। पहले यहाँ पे इसको निफ्टी ईवी कर लेते हैं। ठीक है, निफ्टी ईवी हो गया, और यहाँ से जाके हम लोग सेक्टर की लिस्ट ढूंढेंगे निफ्टी ईवी की। ये रही लिस्ट। इसमें देखिए बजाज ऑटो गलत नाम से है, इसको सही कर लेते हैं, BAJAJ। ठीक है, इसमें ज़्यादातर कई सारे स्टॉक्स तो हम लोग देख भी चुके हैं, कुछ जो नहीं देखे हैं वहाँ पे हम लोग एक बार बात करेंगे। देखिए महाराजा बैटरी, इसकी स्थिति ये अभी इम्प्रूव कर रहा है, मतलब ठीक है, अभी इस पे नहीं फोकस करना है। अशोका लेलैंड बात हो चुकी है इसके बारे में। अथर एनर्जी लिमिटेड, मतलब क्लियरली ये भाग रहा है ये स्टॉक, कुछ कहना ही नहीं है, आउट परफॉर्म कर रहा है पूरे सेक्टर को। ठीक है, ईवी से रिलेटेड है अथर एनर्जी, और ये लगातार जब से लिस्ट हुआ है तब से भाग रहा है। देखिए इतने दूर में आपको ग्रे कलर इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि न्यू डेटा था, ज्यादा डेटा नहीं अवेलेबल होने पे कोई भी इंडिकेटर या कोई भी जो आपका टूल होता है वो नहीं बता पाता, क्योंकि डेटा होना चाहिए एनालिसिस करने के लिए। मगर प्राइजेक्शन वाइज यदि आंखों पे अपने आप को भरोसा हो तो प्रॉपर प्राइजेक्शन दिख रहा है। मैं तो प्राइजेक्शन बेस्ड ट्रेडर हूँ, तो मैं इसको बहुत समय से ट्रेड कर रहा था, अभी भी मेरा इसमें पोजीशन है पर्सनल। मगर ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, मेरी पर्सनल पोजीशन है, मगर मेरे पर्सनल क्राइटेरियाज हैं, जैसे मेरे क्राइटेरिया को फुलफिल करना बंद कर देगा मैं निकल जाऊंगा। तो कभी भी मेरी बात सुन करके ये मत सोचिएगा कि नहीं अरे सर की पोजीशन है मैं भी बना लूं, बिल्कुल भी मत करिएगा। रीजन उसके पीछे मैं क्लियर बता दूं कि मेरे खुद की क्राइटेरियाज हैं, आपको नहीं पता है मैं क्या सोच करके एंटर किया था, क्या सोच के मैं निकलूंगा, और मैं कब निकलूंगा ये भी नहीं पता। ठीक है, तो कभी भी, मतलब मैं हूं चाहे थर्ड फोर्थ पर्सन कोई भी हो, यदि कहता है कि नहीं मेरी पर्सनल पोजीशन है या हो सकती है, तो आपको ये नहीं सोचना है कि अरे इनकी है तो मैं भी बना लूं। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या सोचा है, क्या उनकी क्राइटेरियाज थे, और वो आपको फुलफिल कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वो कब से इन्वेस्ट हो सकता है, वो उनका निकलने का टाइम आ गया, वो भले ही बता रहे हो। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। ठीक है, ये मतलब मेरी जेन्युइन रिक्वेस्ट है आपसे। ये एक तरीके से आप ट्रैप में फंस सकते हो, कब निकलने का टाइम आ रहा है, पता चला हमने अभी बोल दिया और अगले दिन ही उसमें से वीकनेस शुरू हो जाए, तो आपको तो पता भी नहीं चलेगा, आपको तो लगेगा अभी अभी तो सर ने कहा था, इस स्टॉक का नाम लिया था। मैं इसमें इनिशियल स्टेज से एंटर हूं और अभी तक मैं हूं, मगर कब ये वीकनेस दिखाने लगेगा और मैं कब निकल जाऊंगा आपको नहीं पता होगा। तो कभी भी ये गलती मत करिएगा। आप हैं तो बिल्ड अप रहिए, पोजीशन बना के रखिए, क्योंकि अच्छा दिख रहा है प्राइजेक्शन वाइज भी, और अभी आउट परफॉर्म भी कर रहा है अपने सेक्टर को। ठीक है, तो इस बात को समझने की कोशिश किया करिए हमेशा। भारत फोर्ज आउट परफॉर्म कर रहा है, भारत फोर्ज भी देखिए क्लियर प्राइजेक्शन वाइज भी, और मतलब क्लियर दिख रहा है। ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल है, इसको क्रॉस करेगा और बुलिशनेस आ जाएगी इसमें। बॉश लिमिटेड, ये बात हो चुकी है इस पे। सीजी पावर आउट परफॉर्म कर रहा है, क्लियर दिख रहा है। फोर्स मोटर को देख लेते हैं, ये वीकनेस शो कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है फिलहाल। एक समय था इसने आउट परफॉर्म किया था, बहुत अच्छे लेवल पे आउट परफॉर्म किया था, मेरी बड़ी पोजीशन भी थी, बट फिलहाल मैं बाहर हूं। फ्लोरोकेम, इसमें आउट परफॉर्मेंस
जैसा कुछ है, मगर मुझे कुछ ऐसा दिख नहीं रहा प्राइजेक्शन वाइज यदि बात किया जाए तो। एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, और अभी रीजंस नहीं है इसमें कुछ भी एंटर करने जैसा, क्योंकि मल्टीपल रेजिस्टेंस है। आपको देखिए यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ रेजिस्टेंस है, तो क्या फायदा इतने रेजिस्टेंस के साथ ट्रेड करना। अवॉइड करिए इस स्टॉक को फिलहाल के लिए। चाहो तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। क्लियर आउट परफॉर्मेंस है। HCL हम लोग ने ट्रेड भी किया था, अभी अपने ब्रेकआउट लेवल पे रुका हुआ है। ब्रेकआउट कहाँ है, ये आपका ब्रेकआउट लेवल है, यहाँ पे ये होल्ड कर रहा है अपनी इस पोजीशन को। ब्रेकआउट देगा तो वापस से आउट परफॉर्मेंस, अभी भी आउट परफॉर्मेंस में है और बेहतर स्थिति में आ जाएगा। ठीक है। हुंडई अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है ये स्टॉक, तो इसको अभी अवॉइड करिए। JBM ऑटो थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस जैसा कुछ शुरुआत हुई, काइंड ऑफ ब्रेकआउट लेवल के आसपास भी पहुंच गया है। ब्रेकआउट होने का वेट करिए तो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो पाएगा। हमेशा ब्रेकआउट होने का वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, भले ही कितना भी अच्छा दिख रहा हो। ठीक है, ये है, ब्रेकआउट नहीं हुआ अभी, होने वाला है। जस्ट अभी इसने थोड़ा सा आउट परफॉर्मेंस दिखाया, तो मतलब जब इस तरीके का दिखे ना, खिंचपिच का भी इंप्रूवमेंट का भी आउट परफॉर्मेंस, तो मतलब थोड़ा सा अवॉइड करिए उस टाइम पे। JWL जुपिटर वैगन क्लियर वीकनेस है, लगातार गिर रहा है ये स्टॉक, देखिए दिख रहा है गिरता हुआ। कई इंडस्ट्रीज सीधे सीधे आउट परफॉर्म कर रहा है, मगर थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन महसूस कर रहा है। अभी भले ही ऑल टाइम हाई के आसपास है, क्योंकि देखिए क्लियर ऑल टाइम हाई के आसपास है, और ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड करने के बावजूद इसमें अभी स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। रीजन है कि पूरा मार्केट ही नहीं इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहा है ना। KPIT टेक क्लियर अंडर परफॉर्मेंस, स्टॉक भी बोल रहा है अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो इसको अवॉइड करिए। LTTS अंडर परफॉर्मेंस। आप सोच रहे होंगे ना कि इसके पहले का ये स्टॉक तो बहुत पुराना है, ये पहले का ग्रे क्यों है। देखिए स्टॉक पुराना है, मगर जिस इंडाइस की हम लोग बात कर रहे हैं वो है निफ्टी ईवी न्यू एज ऑटोमेटिव लिस्ट। तो ये इंडेक्स जब लिस्ट हुआ है वहां से ये काउंट करना शुरू करेगा। ठीक है ना, पुराना भले ही कितना भी स्टॉक रहा हो, वो वहां से काउंट नहीं करेगा। तो हम लोग इस वक्त देखिए, हम लोग निफ्टी ईवी को यहाँ पे एज अ सेक्टोरल बेंचमार्क मान के चल रहे हैं ना, तो उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो ये इसलिए पीछे के कलर्स नहीं दिखाई देंगे। जब से इंडेक्स लिस्ट हुआ है निफ्टी में, तब से ही ये कलर्स, तभी से ही कैलकुलेशन करेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा बात हो चुकी है, मारुति पे बात हो चुकी है, मिंडा कॉर्प पे कर लेते हैं। मिंडा कॉर्प में आउट परफॉर्मेंस आती दिख रही है। ये कहां तक परफॉर्म करेगा, ये अपने ब्रेकआउट लेवल के पास है। ब्रेकआउट लेवल ये है 652, 652। ये निकलेगा तो ही इसमें कुछ आगे बातचीत होगी, आगे इसमें स्ट्रेंथ डेवलप होती दिखेगी। ठीक है, मदरसन सुमी बात हो चुकी है इस पे। ओला इलेक्ट्रिक, इस पे बात करते हैं। इसमें छोटा सा आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत दिख रही है, मगर अभी अवॉइड करिए। प्राइजेक्शन वाइज तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक अभी इम्प्रूवमेंट में है, काइंड ऑफ ब्रेकआउट हो सकता है, अभी नहीं हुआ है, मगर होने के लिए ये ट्रेंड लाइन जैसा कुछ है, और यहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत हैं स्टॉक्स, तो उसमें भर भर के हैं। रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है, क्लियर, उसमें कुछ बात नहीं करनी है। मदरसन आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये ब्रेकआउट लेवल के पास रुका है। स्कैफलर इंडिया छोड़ दीजिए अभी। सोनाकॉम ठीक है, एक तरीके का आउट परफॉर्मेंस है, मगर ये रेजिस्टेंस बहुत सारे हैं यहाँ पे। ऐसे स्टॉक में जहाँ बहुत मल्टीपल रेजिस्टेंस और लगातार स्टॉक फेस कर रहा हो उस रेजिस्टेंस को, अवॉइड कर दिया करिए। क्लियर, और थोड़े बड़े टाइम फ्रेम में देखिए तो आपको चीजें अलग तरीके से दिखेंगी। डेली में ट्रेड करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर इस पूरा स्ट्रक्चरल जो दिखता है ना, वो बड़े टाइम फ्रेम में दिखता है। तो वीकली पे देखा करिए, डेली पे ट्रेड करिए। बहुत तरीके हैं हालांकि ट्रेड करने के। टाटा एलेक्सी अंडर परफॉर्म, TMCV टाटा मोटर कंज्यूमर व्हीकल अंडर परफॉर्म, ये तो दिख भी नहीं रहा, इसमें कलर भी नहीं आ रहा। पैसेंजर व्हीकल बात हो चुकी है, आउट परफॉर्मेंस की शुरुआत करने वाला है, अभी ब्रेकआउट करेगा तब हो सकता है आउट परफॉर्मेंस आए। टाटा टेक
आउट परफॉर्मेंस दिख रही है, इसको बिल्कुल नीचे के लेवल से हम लोग ने ट्रेड भी किया था। और टीआई इंडिया बात हो चुकी है, इसके ऊपर भी यूनो मिंडा बात हो चुकी है, वीक है। और ये कौन सा है, जी एफ कॉमर्शियल व्हीकल, ये अभी वीकनिंग फेज में है, लगातार एक कंसोलिडेशन इसमें दिख रहा है, काइंड ऑफ सिमेट्रिकल ट्रायंगल कह सकते हो आप यदि मार्क करें सही से तो। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल है। और ब्रेकआउट अभी नहीं हुआ है, होगा तो शायद बुलिशनेस देखने को मिले। ठीक है, तो ये हो गया ईवी आपका। वापस से यहाँ से जाएं और फिर से इसको सेक्टोरल बेंचमार्क से मेन बेंचमार्क में शिफ्ट करते हैं। और देखिए ये जो ब्राउन कलर का दिख रहा है ना, कई सारे सेक्टर्स ब्राउन दिख रहे हैं, इसके पीछे का रीजन है ये, जब से भी लिस्ट हुआ है ये अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ को काउंट नहीं कर पा रहा, मतलब ये ज्यादा पुराने बेंचमार्क, ज्यादा पुराने इंडाइसेस नहीं है, ज्यादा पुराने सेक्टोरल इंडाइसेस नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इस तरीके के दिख रहे हैं। बाकी डेली में भी देखेंगे तो डेली में आपको दिखने लगेगा, डेली में छोटा टाइम फ्रेम लेके चलता है तो डेली में आपको निफ्टी 500 हेल्थ, निफ्टी मिड सेलेक्ट हेल्थ, निफ्टी आपका ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक, ये देखिए इसमें दिखा रहा है ड्यूरेशन 1 डे, मतलब एक दिन पहले ही इसमें वापस से स्ट्रेंथ आई है। तो इसको एक बार देखते हैं, निफ्टी TRANS, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक, ये बड़ा विचित्र सा दिख रहा है, इसका मजा नहीं आएगी इसमें। इसका इंडाइसी देखिए अभी बड़ा बेचारा कंफ्यूज है, परेशान है, तो इसमें अभी कुछ नहीं करना है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया एक तरीके से मोटे मोटा मार्केट किधर को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे यदि वो मूव दिख भी रहा है तो डेली टाइम फ्रेम पे कंसीडर नहीं किया जा सकता, हाँ नजर रखी जा सकती है कि ये सेक्टर्स बेहतर दिख रहे हैं, मगर एनालिसिस वीकली बेस पे ही करना लॉजिकल होता है। बैंक निफ्टी क्योंकि एक मेन इंडाइस था, इसलिए उसको हम लोगों ने डेली टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर लिए थे उसके स्टॉक, और देखा भी था आपने कि डेली पे टाइम फ्रेम पे एनालाइज करने के बाद मिला क्या, गिनती भर के स्टॉक जो कि ब्रेकआउट भी नहीं कर पा रहे थे, अभी ब्रेकआउट की कंडीशंस बना रहे थे। ठीक है, इसलिए डेली पे देखना लॉजिकल नहीं होता है, वीकली पे ही देखना लॉजिकल होता है। बट डेली में हमने समझने की कोशिश की बैंक निफ्टी को, और निकला वही कि अभी ब्रेकआउट लेवल्स के पास पहुंच रहे हैं, ब्रेकआउट्स नहीं हुए मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में। चलिए, तो ये सेक्टोरल एनालिसिस का इस वीक का हम सेशन बंद कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। होप आपको समझ में आया होगा मार्केट किधर शिफ्ट कर रहा है। मार्केट को यदि देखा जाए मोटी मोटा तो बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ आती दिख रही है। ठीक है, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज वाले इंडेक्स में भी आपको एक स्ट्रेंथ आती दिख रही है। बाकी जो काफी समय से लीड कर रहे थे उनमें अभी भी वो स्ट्रेंथ दिख रही है। इंप्रूव करने वालों में एफएमसीजी और रियल्टी पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हैं। और मिड आपका मिड स्मॉल, निफ्टी मिड स्मॉल इंडियन कंज्यूमर इंडेक्स जो है, इसमें आप इस पे भी फोकस कर सकते हो। आईटी टेलीकॉम में भी मिड और स्मॉल वाले आईटी टेलीकॉम इस इंडेक्स पे भी आप फोकस कर सकते हो। बाकी डिफेंस, ईवी, मिड स्मॉल, हेल्थ, हाउसिंग, ठीक है, ये अपने आप में ही पहले से ही लीड कर रहे हैं और उनमें काफी समय भी हो गया, 3-3 महीना, 4-4 महीना, कोई 5-5 महीने पहले से परफॉर्म कर रहा है। तो ढूंढिए उनमें भी स्टॉक्स, हो सकता है कुछ आपके काम के मिल जाए, अभी ब्रेकआउट दे रहे हो, मगर क्योंकि अच्छा खासे मैच्योर है तो मैं कोशिश करता हूं कि वहां से जहां से हम लोग एकदम इनिशियल स्टेज पे पकड़ पाए ऐसे स्टॉक्स ढूंढे। बट आपका अलग नजरिया हो सकता है, आप अपने तरीके से देखिए। मेरा मेन था एक व्यू दिखाना मार्केट का। बैंक निफ्टी शिफ्ट कर रही है बुलिशनेस की तरफ, बैंक निफ्टी शिफ्ट करेगी तो फाइनेंशियल सर्विसेज भी शिफ्ट करेगा। अभी फिलहाल के लिए ये लैग कर रहा है और ये वीक है। ठीक है, तो क्योंकि बैंक निफ्टी इसके पहले लैग कर रहा था, अब वीक की तरफ जा रहा है, इंप्रूव करेगा और उसके बाद फिर ये लीड की तरफ भी जाएगा यदि बुलिशनेस मेंटेन रहती है। तो ऐसे ही धीमे धीमे ये शिफ्ट करते हैं। ठीक है, कई बार वीकनिंग करके फिर इंप्रूवमेंट पे जाता है, कई बार डायरेक्ट लैगिंग के बाद इंप्रूवमेंट पे चला जाता है, फिर उसके बाद लीड करता है। तो इस तरीके से सेक्टर रोटेशन होता है।
और क्योंकि हमने इसको छोटा इसका जो हम लोग ने सेटिंग मैंने बताया था, सेटिंग में इसको हमने थोड़ा मोमेंटम पीरियड को छोटा रखा है ताकि फास्ट मूवमेंट, सेक्टर का फास्ट मूवमेंट कैप्चर कर पाए। इसको आप नॉर्मल में 10 पे 14 पे 10 पे भी करके आप कर सकते हैं, मगर हम क्योंकि मुझे लगता है सेक्टर बड़ी तेजी से रोटेट करते हैं कई बार, अभी का फेस ऐसा ही है क्योंकि ग्लोबल जो इश्यूज चल रहे हैं उसकी वजह से बड़ी तेज सेक्टर रोटेट कर रहे हैं, तो इस वजह से हम अभी इसको छोटे ही मोमेंटम पीरियड पे रख के इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेशन कंप्लीट, और जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए और समझने के लिए थैंक यू। आशा करता हूं आप इस वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए ताकि और लोग तक भी ये जानकारी पहुंचे। और थैंक यू, थैंक यू।